नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति शिव पुराण का पाठ लोगों के स्वास्थ्य, दीर्घायु, दुखों को कम करने के लिए, यश, धन वृद्धि के लिए, कीर्ति के लिए होता है। आपके कष्टों, मानसिक शांति के लिए होता है। उसे ध्यान से सुने। आज हम 13वें, 14वें, 15वें, 16वें पाठ का उच्चारण करेंगे, जो आपको सुनने से आत्मिक शांति मिलेगी, आपके रोग दोष दूर होंगे, मन की चिंताएं कम होगी। फिर ध्यान से सुने। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, जिस प्रकार से कि हम सृष्टि मिथुन से उत्पन्न हुई उसको हम क्रम से वर्णन करते हैं। मैंने सदाशिव से शक्ति पाकर एक पुरुष और एक स्त्री आदि आदि अपने शरीर से उत्पन्न किया। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। शत्रुपा ने योग करके मनु ऐसा स्वामी पाया। दोनों पुरुष और स्त्री ने हाथ में हाथ मिलाकर हमसे कहा कि आप कुछ आज्ञा दीजिए। मैं अति प्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि पहले सदाशिव जी का पूजन करो और फिर आज्ञा पाकर संतान उत्पन्न करो। यह सुनकर दोनों ने ऐसा योग किया कि सदाशिव जी स्वयं प्रकट हुए और बोले कि जो चाहो सो मांगो। मनु ने कहा कि आप क्या नहीं जानते हमारे कहने की क्या आवश्यकता है, परंतु आपकी आज्ञा पाकर कहते हैं। यद्यपि अपनी इच्छा को आपके सामने कहना मूर्खता है, परंतु मैंने यह भी सुना है कि पिता की अवज्ञा करना घोर पाप है। अब आप जैसा हमारे लिए भला समझे वैसा करें। यह सुनकर श्री सदाशिव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मनो, तुम्हारा नाम संसार में रहे और प्रथम स्वामी संसार के तुम हो। मनुष्य की सृष्टि को उपजाओ, तुमको कुछ कष्ट न होगा। ब्रह्मा के एक दिन के 14वें अंश तक तुम राजा रहो और अपनी स्त्री संयुक्त राज्य करो। इस पीछे हम तुमको अंगीकार करेंगे, परंतु हमको न भूलना। और 3 प्रकार के ऋण तुमको करने योग्य है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। सो तीनों ऋण विद्या के पढ़ने, यज्ञ के करने और संतान उत्पन्न करने से उऋण हो जाओगे। फिर वह मनुष्य मुक्त स्वरूप गिने जाएंगे। यह कहकर सदाशिव जी गुप्त हो गए। ऐसा वर पाकर दोनों मेरे निकट आए और सब वार्ता मुझसे कही। यह सुनकर हम मनु और शत्रुपा पर अति प्रसन्न हुए और आज्ञा दी कि संतान उत्पन्न करो। यह आज्ञा पाकर दोनों सृष्टि उपजाने लगे। पहले 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न की। एक लड़के का नाम प्रियव्रत हुआ, जिसने गृहस्थ होकर अच्छी रीति पकड़ी और जिसकी संतान महाशीलवान हुई। उसी कुल में श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। दूसरे का नाम उत्तानपाद, जिसके संतान में ध्रुव के सदृश योगी और भक्त उपजा। पहली पुत्री का नाम अनवती था, जिसका विवाह मेरे पुत्र रुचि मुनि के साथ हुआ। वह पुत्र अति प्रिय था। इन दोनों से 2 लड़के यज्ञ और दीक्षा उत्पन्न हुए। दूसरी लड़की, जिसका नाम देवहूति था, कर्दम मुनि के साथ ब्याही गई, जिससे कपिल मुनि का अवतार हुआ। कर्दम मुनि के 10 पुत्रियां उत्पन्न हुई। कला, अनसुईया, सरदा, निवर्च, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, भरती और बृहस्पति। कन्याएं 9 ऋषि स्वरों को ब्याही गई, जिनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा,
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वण। दूसरी पुत्री मनु की, जिसका नाम प्रसूति था। तीसरी पुत्री मनु की, जिसका नाम प्रसूति था, उसका दक्ष के साथ विवाह हुआ और 60 कन्याएं उन दोनों से उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याएं दक्ष ने धर्मराज को दी, 27 शशि को, 13 कश्यप को, 4 तार्क्ष्य को और भूत, अंगिरस और कृशास को दो दो पुत्रियां दी। उनकी संतानें अधिक प्रकट हुई, जो विस्तार के भय से वर्णन नहीं हो सकती। देवता, मुनि, पक्षी और ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार की सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई। हमने विष्णु जी ने और महादेव जी ने उनके कुल में जन्म लिया। इस विधि से दक्ष 60 पुत्रियों का विवाह कर मेरे निकट आए और सवर्णन किया। फिर बोले कि अब आपकी क्या आज्ञा है। मैंने यह वार्ता सुन करके अपने पुत्र की प्रशंसा की और कहा कि तुमने अवश्य ही हमारी आज्ञा पाली है। अब हम एक और बात की इच्छा करते हैं। तुम ऐसा यत्न करो कि जिसमें तुम्हारी लड़की शिव को ब्याही जावे, जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो और मेरी सृष्टि पवित्र हो। यह वचन सुनकर दक्ष कठिन योग करने लगे और फल पाकर ग्रह में आए। शक्ति ने आकर दक्ष के ग्रह में अवतार लिया, जिससे 14 लोक को सुख प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय समाप्तम। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हमने सृष्टि का प्रारंभ वर्णन किया, अब जो तुम्हारी आज्ञा हो वह करें। यह वचन सुनकर के नारद जी बहुत हंसे और प्रसन्न होकर मुझसे प्रश्न किया कि आप ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश जी के लोकों का वर्णन किए। मैंने यह प्रश्न श्रवण किया और श्री सदाशिव जी का ध्यान करके सब लोकों का इस प्रकार वर्णन किया कि हमारे लोक का नाम सत्यलोक है, उसके ऊपर विष्णु जी और महादेव जी के लोक हैं, जिससे वेद और पुराण कहते हैं। श्री लोक के ऊपर बैकुंठ है, जो शरीर को सुख देता है। वह 16 कोटि योजन चकोण घिरा हुआ है, जिसमें सोने के मंदिर, रत्नों से भरे हुए बाग, फुलवारी और कुओं आदि से संयुक्त बने हुए अनेक प्रकार के वन, उपवन सुगंधित पुष्पों से अलंकृत और फलों के भारों से शोभित है, जिसमें नाना प्रकार के पक्षी अपनी मिष्ट और प्रिय वाणी से चाहते हैं। यहाँ विष्णु जी रमा से क्रीड़ा करते हैं और अपने भक्तों के दुख दूर करके सर्व सृष्टि का राज्य करते हैं और सदाशिव के ध्यान में मगन रहकर 60 अक्षरी मंत्र हृदय में जपा करते हैं। स्तुति कर दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करते बैठे रहते हैं। अब हम उस लोक का वर्णन करते हैं जो स्वर्ग के ऊपर है, जो स्थान चिंता से मुक्त है, अर्थात वह स्वर्ग के ऊपर स्वामी कार्तिक लोक है। वह 64 योजन चौकोण है और चिंता, शोक, मोह और माया से रहित है। वहां सर्वदा सुख और आनंद को प्राप्त होता है। सब ग्रह रत्नों से भरे हैं। वहां के स्वामी शिव जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध कर संसार को सुख दिया और सदाशिव के पुत्र होकर श्री सदाशिव जी की पदवी पर हैं। आप इस लोक के लाभ के निमित्त अपनी वीरता प्रकट करके सब संकट और कष्ट को दूर करते हैं। रात्रि दिन सदाशिव जी का ध्यान करके मंत्र षडाक्षरी को जपा करते हैं और महिमा तथा स्तुति करते रहते हैं। उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। उस स्थान में सृष्टि की माता शक्ति भवानी वास करती है, जिनकी कृपा से मैंने सर्व सृष्टि को उत्पन्न किया। सूर्य, शशि, इंद्र और देवता ऐसी ही जगन माता की सेवा और पूजन करके चरणों का ध्यान करते हैं। अन्य चराचर उमा का तप करके सुखी रहते हैं। जानना चाहिए कि सब जीव शक्ति से ठहरे हैं, बिना उसके सब अस्प हैं। यह जगदम्बा श्री सदाशिव जी की स्त्री हैं और उन्हीं के अंशों से ब्रह्मा जी अर्थात हमारी स्त्री रमा विष्णु जी की स्त्री और
सवदा सीधा विश्वा और इंद्राणी है। यह शक्ति लोक बहुत सजा हुआ है कि उसके किवाड़ रत्नों से जड़े हुए हैं और उसके खंभे मूंगे की लकड़ी के हैं। उसका घेरा 28 करोड़ योजन का। ऐसे ग्रह में शक्ति अपनी सहेलियों सहित वास करती है और योग संयुक्त तीर्थ धर्म करती है। वह शिव जी की सेवा, प्रशंसा और स्तुति में मगन है। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है, जहाँ मोह और चिंता किसी को किसी समय प्रवेश नहीं करता। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। यह ग्रह सोने और रत्नों से जड़े हैं। अनेक अप्सरा नाचती है। जिस स्थान पर श्री सदाशिव का सिंहासन है वह भी रत्नों का है। अच्छी फुलवारियां और नदियां, नदी के किनारे शुद्ध लोग रहते हैं। जिस स्थान में शिव जी रहते हैं उसके आसपास बहुत से घर शिव भक्तों के हैं। शिव जी वह शक्ति के अनेक घर विहारा आदि के बने हुए हैं। उस स्थान पर अपने सेवकों समेत वे विहार करते हैं। ऐसे सेवक शिव जी के 50 कोटि हैं। उस शिव गृहस्थल के बाहर की सब पृथ्वी रत्नों से जड़ी हुई है। वह शिव जी का लोक 256 कोटि योजन लंबाई है। उस बीच में एक सुडोल, सुखदायक, पवित्र और चिंता से रहित करने वाला अच्छा घर है, जिसको देखकर अति प्रीति उपजे। रतन के सदृश उसका प्रकाश है और करोड़ों सूर्य की शिव वहाँ रोशनी है। उसमें बहुत बनावट बनी हुई है। यह पहला स्थान शिव जी का है, जिससे सफेद हीरों व रत्नों से दीवार बनाई गई है। मूंगे के खंभे हैं, रतन के किवाड़ और जवाहर लाल और हीरों से जड़ा हुआ है। उस मंदिर के अंदर एक सिंहासन जिसका वर्णन करना कठिन है और जो आश्चर्य को अधिक करे रखा हुआ है। उसके ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं। उन्हीं से हम विष्णु जी और महादेव उत्पन्न हुए। वहीं सबका स्वामी स्वाधीन स्वरूप है, जिसको वेद भी नहीं जानते, हम और विष्णु भी नहीं पहचानते। यह महाशुद्ध पवित्र रूप, अलग, निरंजन, अविनाशी, निरंकार, अचिंत्य, अगोचर और सिद्ध रूप है। उसी लोक में शिव का अच्छा गौशाला है, जिसको धेनु लोक कहते हैं। उस गौशाले के स्वामी श्री कृष्ण जी व राधा जी हैं। वही सदाशिव की पूजा करते हैं। वे, हे नारद, अब विस्तार लोगों का हो चुका है। अब और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय। सूत जी ने कहा कि यह वचन ब्रह्मा जी के सुनकर नारद जी अति प्रसन्नता के कारण प्रीति और सुख के सागर में डूब गए। जब चिंता से रहित हुए तब प्रीति संयुक्त दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा से नारद ने कहा कि जो आपने शिवलोक को अपने सबके ऊपर वर्णन किया हुआ श्रवण करके हम अति प्रसन्न हुए, परंतु एक संदेह निशंक उत्पन्न हुआ, जिसे मैंने आगे से सुना था कि शिव स्थान कैलाश पर्वत पर है और जो शिवपुरी में जाता है उसको कैलाश प्राप्त होता है, न दूसरे स्थान में, जैसा आप विस्तार से कहते हैं। तो आप वर्णन कीजिए कि वह शिव जी जो कैलाश में वास करते हैं वही शिव जिनका आप वर्णन करते हैं अथवा अन्य है। आप विस्तार से ठीक ठीक कहिए, जिससे यह मेरा विचार जाता रहे। यह प्रसन्न नारद से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम धन्य हो। मैंने अब जाना कि तुम मेरे पुत्र और परम से हो। यद्यपि तुम जानते हो, परंतु सृष्टि की भलाई के लिए निमित्त ऐसा प्रश्न करते हो, तो तुमको ऐसा ही योग्य है। इस कारण की उत्तम पुरुषों की यही रीति है और शिव जी भी ऐसी वार्ता में बहुत प्रसन्न होते हैं। सो अब विस्तार से कहते हैं कि जो पर ब्रह्म सदगुण रूप महेश्वर, जिसकी इच्छा से शक्ति उत्पन्न होकर शिव रानी हुई, वही शिव अपनी शक्ति से संसार को उत्पन्न करते हैं। उनको लोग काशी, ब्रह्मपुर, आनंदवन हम वर्णन कर चुके हैं। फिर हमने सहायता के निमित्त विनय करके कहा कि आप भी सगुण अंगीकार करके आइए। शिव जी ने यह सुनकर कहा कि हम
समय पर आवेंगे और नाम आदि जिस प्रकार की मुझको देखते हो जैसा कि मैं हूँ सब आपने अवतार में प्रकट करूंगा। यह कहकर शिव जी गुप्त हुए और समय पर प्रकट हुए। मेरा मनोरथ पूर्ण करने के निमित्त कैलाश पर्वत पर आए और गौरी को अलग करके आप कठिन योग करके तीनों लोक की कल्पना पालना की। अब हम यह कारण विस्तार से वर्णन करते हैं। जिसे शिव जी कैलाश पर्वत में आए वह वर्णन जो हम अब करते हैं कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार पर है, अर्थात शिव जी की आज्ञा पाकर हमने संसार को उपजाया। 14 लोक और उपलोक, द्रुपदपुरी और कपिला आदि जिसके देखने से अति प्रसन्नता प्राप्त होती है, जहाँ काली मृत्यु रूप बैठी है और गंगा जी बह रही है जो पापों को नष्ट करती है। वहाँ कपिल मुनि का ग्रह पापों को दूर करने वाला है। उस स्थान में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त उत्पन्न हुआ। वह यज्ञ विद्या में बड़ा यशवंत हुआ, जिसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वेद को ऋचा समेत जानने वाला, वाचाल, शुद्ध मन, शीलवान, वेद में निपुण, उपकार करने में प्रसिद्ध, उद्धार और शिव जी का बड़ा भक्त था। उसकी स्त्री अति पवित्र, पतिव्रता, गृहकार्य में अति चतुर स्त्री, धर्म की जानने वाली और भले कार्यों को देखा करती थी। थोड़े समय में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम गुणनिधि रखा। कुछ दिनों के पीछे उसने अनेक विद्या सीखी, परंतु थोड़े दिनों के पीछे उसने अपने कुल की रीति को छोड़कर बुरी रीति पकड़ी। एक बार उसने बुरे मनुष्यों की संगति की, उसी से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। अच्छे और बुरे कार्य संगति में प्रवेश से होते हैं, भले मनुष्य संगति से बुरे हो जाते हैं। ज्ञान अवस्था में गुणनिधि बुरी संगति के मनुष्यों के निकट जाया करता था। स्नेह स्नेह उसके सब धर्म नष्ट होने लगे और वेद के विपरीत बुरे कार्य करने लगा। अनेक कार्यों से उसके थोड़े से बुरे कार्य यह थे कि उसने तीनों समय की संध्या का त्याग कर स्नान भी छोड़ दिया। वेद और धर्मशास्त्र की रीति से जो उचित अनुचित, योग्य अयोग्य के धर्म थे उनको भी त्याग दिया। वह वेद भी नहीं पढ़ता था, जुआ बहुत खेलने लगा। पिता की सर्व माया आदि अपनी माता से रुपया लेकर जुआरियों को दे दिया। उन लोगों से जो छली वेद, धर्मशास्त्र, ब्रह्मा देवता की बुराई बखानने वाले, विष्णु जी और शिव जी की निंदा करने वाले थे, उनसे मित्रता उपजाई। इस प्रकार वह सबसे बड़ा छली और जुआरी हुआ। यद्यपि उसकी माता तो नित्य उपदेश करती, परंतु वह किंचित भी पिता के निकट न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य करती, वह घर की द्रव्य चुरा ले जाता। एक बार उसकी माता ने अपनी स्त्री से पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया है। उसने उत्तर दिया कि स्नान, देवता का पूजन और भोजन अपने मित्र पाठकों के साथ पाठशाला गया है। इस प्रकार उनकी माता ने उसके अवगुणों को छिपा। हे नारद, लड़का कैसा भी कुपुत्र हो, पर उसकी माता उसका किसी अवस्था में बुरा नहीं चाहती। ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रकार जिस समय उसका स्वामी पुत्र का वृत्तांत पूछता, वह उसी प्रकार उत्तर देती। इस कारण यज्ञदत्त ने अपने पुत्र के अवगुण न जाने कुछ समय तक वह इसी प्रकार के काम करता रहा। जिस समय वह 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया गया। विवाह में बहुत धन खर्च हुआ। उसकी स्त्री पतिव्रता और शीलवती मिली, परंतु जब अपने स्वामी के अवगुण किसी से श्रवण करती तो प्रतीत न करती। वह रीति उत्तम और पवित्र पतिव्रता स्त्री की है कि अपने स्वामी के अवगुण श्रवण, सेवा और टहल करती है। सो गुणनिधि ने यद्यपि ऐसी पवित्र पतिव्रता पाई तो भी कुसंगति को न छोड़ा। उसकी माता सर्वदा उपदेश देती, कथाओं में उत्तमोत्तम दृष्टांत सुनाकर समझाती कि हे गुणनिधि,
तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, इस कारण यह त्याग दो। तुम्हारे पिता अति क्रोधी हैं, उनसे तुम अभय हो। यह तुम्हारे अवगुण नहीं जानते, क्योंकि पूछने पर भी मैं नहीं कहती। जो वह किसी दिन सुन लेगा तो तुमको और हमको दंड देगा। इससे उत्तम है कि कुसंगति को त्याग कर अच्छी संगति करो। विद्या के सीखने में उदार हो, जो ब्रह्म कार्य है उसमें चित दो। तुम्हारी स्त्री सुंदर, बुद्धिमती, मारुति और बड़े कुल की है, इसी प्रकार तुम भी हो। ऐसी स्त्री के साथ सुख और व्यवहार करो। ऐसी स्त्री को त्याग देना महापाप है। इस कारण इन स्त्रियों को छोड़ दो, उत्तम कार्य करो और पिता के धर्म पर चलो, वरन सारा संसार तुम्हारा बुरा करेगा। तुम्हारा ससुर जो मान योग्य है, यह अवस्था तुम्हारी सुनकर हमको व्यंग कहेगा। मुझको और अपने पिता को किस कारण लज्जावान कराते हो? तुमको उचित है कि अपने पिता के अनुसार काम करो। विचारो कि तुम दोनों ओर से उत्तम कुल के हो और घरों के लड़कों को देखो कि वह वेद पाठी हैं। जब तुम्हारे ऐसे अवगुण समय पर राजा सुनेगा तो तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होगा और मासिक न देगा। अभी तो सब मनुष्य कहते हैं कि तुम यह अवगुण लड़कपन से करते हो, मगर फिर लोग हंसेंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति पवित्र है। वह सब तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और पितर नरकगामी होंगे। सब पुरुष मुझको अवगुणी बतावेंगे कि इतने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा कुपुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि तुम्हारा पिता निष्पाप है, वह वेद और धर्मशास्त्र में उदार है, और मैं भी अपने स्वामी के स्वयं और किसी को नहीं जानता। निष्पाप होकर गृह कार्य में तुरु हमारे साक्षी श्री सदाशिव जी हैं कि मैंने मासिक धर्म में भी मूर्ख की स्त्री नहीं देखी, परंतु उसकी इच्छा है कि तुम ऐसा कुपुत्र दुखदायक उत्पन्न हुआ। अपना दुख कहाँ तक वर्णन करूं? यह कर्महीनता के लक्षण हैं। इस प्रकार गुणनिधि माता उसको उपदेश दी, परंतु गुणनिधि कब विचार करता था। हे नारद, यद्यपि मेरे दृश्य गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि न घुसती। जैसा कि अमृत के बरसने से वेद के वृक्ष में फल नहीं आते और न फूलता, अंत में गुणनिधि को माता उपदेश करती करती थक गई, परंतु गुणनिधि ने कुछ न माना। वह सर्वदा अहेर खेलता, चोरी व मद्यपान करता, चुगली बहुत खाता, मांस खाकर पराई स्त्री से भोग करता और पात्रों के साथ भोग करके जुआ खेलने इसमें व्यतीत करता। वह तो संपूर्ण कुकर्मों की मानो खानी हो गया। पिता का धन चुराकर जुए और वेश्याओं के भोग में खर्च कर डाला और निर्धन होगा। जितने बहुमूल्य रत्न और उत्तम वस्त्र उसके पिता ने विद्या से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ न रहा। तब एक दिन अपनी माता को पूर्ण निद्रा में पाकर अंगूठी जो उसके हाथ में थी चुपचाप उड़ा ली। उसको भी जुआरियों ने जीत लिया। अकस्मात वही अंगूठी यज्ञदत्त उसके बाप ने एक जुआरी के पास देकर पहचान ली। उस पुरुष से अलग जाकर पूछा, तुमने यह अंगूठी कहाँ से पाई? जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी और इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां हमारे पिता के घर हैं। मैंने जाना कि तुम प्राय धन देखकर तृष्णा करते हो, ऐसी चतुराई किससे सीखी? इस प्रकार के अनेक असत्य वचन कहे। यज्ञदत्त क्रोध होकर कहने लगे कि अब तुम हंसी छोड़ दो और छल आदि से रहित होकर सत्य सत्य वर्णन कर दो। यह अंगूठी मुझको राजा ने दी थी, तुम इसको ले नहीं सकते। परंतु जब उन्होंने दृढ़ता से जांच कर पूछा तो जुआरी ने सत्य सत्य वृत्तांत विस्तार से कह सुनाया और कहा कि तुम मुझको बह देते हो, हमने चोरी नहीं की। यह क्या, परंतु अन्य वस्तु हमने आपके लड़के से जुए में जीता है। रतन, सोने चांदी के जेवर, पीतल, तांबे और फूल आदि के बासन जो तुम्हारे घर में थे, वे सब मनुष्य ने ले लिए। नित्य तुम्हारे लड़के को नंगा करके मुझके बांध हाथों से ताड़ना करते हैं। तुम्हारे पुत्र के समान दूसरा जुआरी संसार में कोई नहीं है। वह केवल जुआरी ही नहीं वरन चोर, महापापी और वेश्यागामी भी है। ऐसा वचन जुआरी
किशोन यज्ञदत्त आश्चर्यवान हुआ और वस्त्र से अपना मूल पेट सिर नीचे किए शोकवान रुदन करता हुआ घर आया और स्त्री से कहा कि गुण निधि कहाँ है और वह हमारी अंगूठी कहाँ है। यह वचन सुनकर स्त्री ने भयभीत होकर चतुराई से उत्तर दिया है कि इस समय मुझको अनेक कार्य है, तुम्हारा भी पूजन का समय है, तुमको अतिथियों से अति प्रेम है, उनके निमित्त भोजन बनाना है। मैंने किसी स्थान में अंगूठी को रख दिया है परंतु स्मरण नहीं है। जिस समय की आवश्यक कार्यों से छूटूंगी उसमें अंगूठी दे दूं। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रोध किया कि हे सपूत की माता, छलवार्ता में चतुर, मैंने जब तुझसे पूछा कि गुणनिधि कहाँ है तब तूने यही उत्तर दिया कि अभी गुणनिधि अपने साथियों सहित पाठशाला गया है। अंगूठी नहीं मिलती तो जाने दो, परंतु और वस्तु हमको दिखाओ। वह पुत्र गुणनिधि किन पापों से हमारे गृह में उत्पन्न हुआ है, सो अब तुम पुत्र की प्रीति त्याग करो। इस कारण कि कुपुत्र कुछ भी सुख नहीं देता, पर मुझको बिना पुत्र के रहने की इच्छा है। मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। अब तुमको योग्य है कि हाथ में कुश और जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। हम जब तक कि ऐसा न कर लेंगे तब तक भोजन न करेंगे। यह वचन अपने स्वामी का श्रवण कर गुणनिधि की माता चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, इस बार क्षमा करो। यह कह गुणनिधि की माता ने मौन किया और यज्ञदत्त का भी क्रोध कुछ कम हुआ। ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय समाप्तम। आपके उद्धार के लिए शिव पुराण का पाठ किया, इसे श्रवण कीजिए जो आपके रोग निदान, दुख और कष्टों को हरने में सहायक होगा। ओम नमः